क्लास स्टार्ट करें? क्यों? चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। जितने लोग भी कनेक्ट हुए हैं उन्हीं के साथ में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग कुछ लोगों की आदत है बाद में कनेक्ट होने की। सुन पा रहे हैं मुझे सभी? क्यों सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा हमने लास्ट क्लास में एच टी लाइन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ओवरहेड लाइन चल रहा था अपना टॉपिक। ठीक है, तो हमने ओवरहेड लाइन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर भी हम ओवरहेड लाइन का एल टी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। दो प्रकार की लाइन होती है, एक एच टी लाइन होती है और एक एल टी लाइन होती है। ठीक है, जो 33 kV, 66 kV, 132 kV या इस तरह से जो कि लाइन्स होती हैं, एल टी, एच टी या एक्स्ट्रा हाई टेंशन या अल्ट्रा हाई टेंशन, अलग अलग बता दीजिए। आवाज आ रही मेरी सभी को? हेलो, यस हेलो। सर, आ रही है, आ रही सर, आ रही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन श्योर होता है कि आपको एच टी लाइन या एल टी लाइन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसकी नोट्स बना लेंगे, है ना। मैंने जो पुराने नोट्स थे उसी के माध्यम से यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा आपको यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस होगा वो आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना प्राइस इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपको एल टी लाइन के ऊपर है क्वेश्चन। एच टी लाइन के बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे और आप लोग हो सकता है नोट्स भी बना लिया होगा, यदि आप लोग बनाए होंगे तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक 400 वोल्ट की 3 फेस एल टी लाइन एक 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर से 500 मीटर तक खींची गई है। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है एल टी लाइन की वो 500 मीटर है। ठीक है, कोई भी एक ट्रांसफार्मर है 11 केवी टू 440 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है जो 11 केवी से 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको लाइन खींचना है। ठीक है, आपको लाइन ले जाना है 500 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको उसका एस्टीमेट तैयार करना है और कॉस्ट बताना है। ठीक है, कई बार आपको एस्टीमेट तैयार करके कॉस्ट निकालने के बारे में भी बात करता है। कई बार क्वेश्चन में ये बोलता है कि इसमें यूज होने वाली आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए या लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर मैं एस्टिमेटिंग के साथ में आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ, तो आपको वहाँ पर जब वो बोलेगा कि आवश्यक सामग्री की लिस्ट बनाइए तो ही आपको लिस्ट बनाना है। और यदि आपको कॉस्टिंग करने के बारे में बात कर रहा है, एस्टिमेट तैयार करके कॉस्टिंग करने के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पूरा इस तरह से सॉल्व करना है जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कई प्रकार के आप क्वेश्चंस को यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को यहाँ पर करवाना संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको
इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और इसी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को आपको करना है। एलटी लाइन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से हो जाएंगे और एसटी लाइन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो वहाँ से आप उसको कर पाओगे। ठीक है, इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जनरली क्वेश्चन ना देकर, जो न्यूमेरिकल है वो ना देकर, मतलब कॉस्ट ना निकलवा कर, वो कई बार बोलता है कि आप सामग्री की लिस्ट बनाइए, तो इन्हीं सामग्रियों की ही लिस्ट बनाना है। जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सामग्री दिख रही है, वो इन सामग्री की बस लिस्ट बनाना होता है। और जहाँ पर कॉस्टिंग करने के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर पूरा कॉस्ट सहित लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया हूँ। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक डायग्राम को ड्रॉ करें। डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया है, पोल है, थोड़ा आप प्रॉपर तरीके से करें। कई बार आप देखोगे कि दो सेकल इंसुलेटर लगाए जाते हैं एक फेस के लिए। देखो, एक इधर से इनकमिंग साइड में और एक आउटगोइंग साइड में, एक ही फेस के लिए। फिर दूसरे फेस के लिए एक इनकमिंग साइड में, एक आउटगोइंग के लिए। ठीक है, तो उस एक फेस के लिए कई बार आप दो भी सेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकमिंग साइड है और ये उसका आउटगोइंग साइड है, और इनको कनेक्ट करने के लिए हम जंपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जंपर आप सुना होगा, तो जंपर से इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये साइकिल इंसुलेटर है विथ क्लैंप। ठीक है, और ये RYB न्यूट्रल, और ये यहाँ से आपको अर्थ वायर दिखाई दे रहा है। ये 8 SWG का होता है। अर्थ वायर हम यहाँ पर 8 SWG का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 वायर दिखाई दे रही हैं, 5 केबल यहाँ पर दिखाई देंगी। ये 5 वायर हैं। ठीक है, ये साइकिल इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, ये डी क्लैंप भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे जो इसका स्पान है। हमने स्पान के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आई होप आपको स्पान के बारे में पता होगा कि एलटी लाइन के लिए, एसटी लाइन के लिए अलग अलग केवी की लाइंस हैं, उनके लिए स्पान क्या रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पान जो बता लिया गया वो 50 मीटर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोल्स इक्वल्स टू 500 मीटर था। 500 डिवाइड बाई 50 मीटर प्लस 1 पोल। ठीक है, ये एस पोल के लिए हम एक ले लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, एस पोल के लिए। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 10 + 1 11 आपको टोटल पोल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो टोटल 500 मीटर की दूरी में जो लाइन यहाँ पर खींची जा रही है, यहाँ पर उसके लिए केवल आपको 11 पोल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो कहाँ से आया, हमने निकाल लिया है स्पान से। ठीक है, टोटल आपकी डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पान प्लस 1। ठीक है, 1 किसके लिए, एक साइड एस पोल लगेगा। एक साइड ऑलरेडी पोल है, ऑलरेडी वहाँ पर सब स्टेशन है, हमको सीधा वहाँ से हमको खींच देना। यहाँ पर हमको अभी एस पोल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एस पोल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से आपको 11 पोल्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रत्येक पोल के लिए 8 आपको साइकिल इंसुलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 4 इंसुलेटर इस साइड में और 4 इंसुलेटर आपको यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक पोल में आपको जो साइकिल इंसुलेटर है वो 8 होंगे, है ना। तो प्रत्येक के लिए इसमें भी 8 इंसुलेटर इस्तेमाल होगा, साइकिल इंसुलेटर इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो प्रत्येक के लिए यहाँ तक आपको 8 साइकिल इंसुलेटर इस्तेमाल होंगे। और जो लास्ट में अब यहाँ पर एक ही साइड में कनेक्ट होगा, तो आपको 4 साइकिल इंसुलेटर एस पोल में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आप एज्यूम कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से टोटल साइकिल इंसुलेटर यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 9 है। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 72 आ जाएगा। 72 प्लस 4 76 साइकिल इंसुलेटर हो जाएंगे। ठीक है, जो टोटल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा साइकिल इंसुलेटर वो 76 होगी। ठीक है, यहाँ पर 76 साइकिल इंसुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। और साइकिल इंसुलेटर को फिट करने के लिए जो हम डी क्लैंप लेते हैं, जो क्लैंप होता है
आयरन का बना क्लैंप होता है साइकिल इंसुलेटर को फिक्स करने के लिए, वो भी 76 ही हम डी क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो 1 माइल है वहाँ पर आपको कम से कम 4 अर्थिंग का इस्तेमाल करना है। फिलहाल यहाँ पर 500 मीटर है, तो कम से कम आपको 2 जगह अर्थिंग करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 अर्थिंग का इस्तेमाल करोगे। वैसे तो यदि 1 माइल की डिस्टेंस में 4 हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर 500 मीटर ही यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस, तो उसके लिए हम 2 अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों एंड में हमने अर्थिंग कर दिया है और प्रत्येक एक एक पोल को छोड़कर हमको स्टे वायर लगाना है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और जो आपका एंडिंग है, एंडिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पर एच पोल लगा है वहाँ पर आपको 2 स्टे वायर लगाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके आई वोल्ट है, आई वोल्ट आपको कितने लगाने होंगे, जितने नंबर आप पोल्स हैं। ठीक है, आई वोल्ट आपको यहाँ पर लगाना होगा। देखो, एक इस साइड में, दूसरा इस साइड में। यहाँ पर एक आई वोल्ट है, एक यहाँ पर, मतलब एक पोल के लिए 2 आई वोल्ट, तो 9 पोल के लिए यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 18 आई वोल्ट हो जाएगा, और एक इसमें लग जाएगा, तो इस तरह से 19 आई वोल्ट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे ACSR कंडक्टर की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ ACSR कंडक्टर, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो देख लीजिए 4 कंडक्टर से 4 कंडक्टर 4 मल्टीप्लाई बाई 500 मीटर, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 2000 मीटर प्लस 2% सैग के लिए ले लेंगे तो 40। तो इस प्रकार से 2040 मीटर आपको ACSR कंडक्टर की लेंथ निकल जाएगी। 2040 मीटर आपको एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड की लेंथ निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर लगने वाला जो ACSR कंडक्टर होगा उसकी लेंथ 2040 या 2040 मीटर होगी। ठीक है, इसके बाद में हम अर्थ वायर के लिए लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ अर्थ वायर। तो जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ आपको जो आपको जितना टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस और 10 मीटर आपको ग्राउंडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना है प्रत्येक के लिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अर्थिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस जितना आपको टोटल डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस तक आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, लाइन को ले जाना है। तो यहाँ से आपको 520 मीटर की अर्थ वायर रिक्वायर्ड होगी। 520 मीटर लंबाई की अर्थ वायर का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ठीक है, और जो इसका साइज होगा अर्थ वायर का, ये होगा 8 SWG। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लिस्ट बना लीजिए, आइटम्स के। तो यहाँ पर LT लाइन है, LT लाइन के लिए हम देखा था कि 9 मीटर लॉन्ग PCC पोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि 11 kV की लाइन है तो वहाँ पर हम जनरली 11 मीटर का लॉन्ग पोल इस्तेमाल करते हैं, स्टील पोल। और जो हमारा 33 kV की लाइन है वहाँ पर हम 13 मीटर लॉन्ग रेल पोल या स्टील पोल का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 9 मीटर लॉन्ग PCC पोल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पोल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ जो पोल्स होंगे, हमने देखा था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पान, तो 11 आपको PCC पोल मिले थे। ठीक है, टोटल नंबर कितना होगा 11, और ईच के लिए हमने 15,000 इसमें कॉस्ट ले लिया है। तो इस प्रकार से आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आपको इस प्रकार से यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर पोल फाउंडेशन, जितने नंबर ऑफ पोल्स उतने ही नंबर फाउंडेशन आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11। ठीक है, इसका प्रत्येक फाउंडेशन के लिए हमने 5,000 कॉस्ट ले लिया है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगी। इसके बाद में ACSR कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, मतलब ACSR कंडक्टर कितना ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा था कि 2040 मीटर ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करना है। इसका जो साइज होगा 6 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मीटर, मतलब आपको इस साइज का कंडक्टर, इतना मीटर का कंडक्टर आपको इस्तेमाल करना है। ईच के लिए 50 प्राइस लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 8 SWG
GI वायर जिसकी लेंथ है 520 मीटर, ठीक है। और इसका प्रत्येक मीटर का जो ईच पर मीटर का जो कॉस्ट है ये 15 है। 15 मल्टीप्लाई बाई 520 आपको यहाँ से टोटल कॉस्ट मिल जाएगा GI वायर का। इसके बाद अर्थिंग सेट, आपको यहाँ पर 2 अर्थिंग सेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2 अर्थिंग सेट यहाँ पर लगाना है और ईच का कॉस्ट है 2000, तो टोटल कॉस्ट आपको 4000 यहाँ पर मिल जाएगा। स्टे सेट, आपको स्टे सेट 7 स्टे सेट लगाना है, ठीक है। एक एक पोल छोड़कर आपको लगाना है और एक और 2 जो है वो आपको एच पोल में लगाना है। तो इस प्रकार से 7 स्टे सेट लगाना है और इसका 2000, तो इस प्रकार से इसका कॉस्ट मिल जाएगा 14000। फिर 400 वोल्ट LT साइकिल इंसुलेटर, 400 वोल्ट LT साइकिल इंसुलेटर लगाना है। इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 76 होगी, 76 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो साइकिल इंसुलेटर का प्राइस है वो 50 ले लेना है इसके लिए। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। फिर डी क्लैंप के लिए आप 76 100 इसका कॉस्ट लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 76 100 मल्टीप्लाई बाई 76, तो आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। आई बोल्ट, आपको टोटल 19 आई बोल्ट इस्तेमाल करना है प्रत्येक पोल के लिए। 2 आई बोल्ट मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई आपको टोटल कितने करना था, देखो एक मिनट, हाँ यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा है ये कितने पोल्स है, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 और इसमें एक लग जाएगा तो 19 है ना। तो 19 हमने यहाँ पर 19 हमने आई वोल्ट का इस्तेमाल कर लिया है, जो कि अर्थ वायर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अर्थ वायर को इससे बांध देते हैं, इसी के द्वारा अर्थ वायर को खींचा जाता है। इसका 20 रुपये पर मीटर आप कॉस्ट लिखिए, मतलब पर आई वोल्ट 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 19 380 आपको यहाँ से टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आई वोल्ट के लिए। इसके बाद में डेंजर प्लेट, आपको एक डेंजर प्लेट लगाना है एक साइड में। आपको यहाँ पर जो एच पोल है वहाँ पर आप एक डेंजर प्लेट लगाएंगे, इसका आप कॉस्ट लिख लीजिए 50, ठीक है। फिर आपको क्रॉस आर्म लगाना होगा, ठीक है। जो आपका एच पोल है वहाँ पर एक क्रॉस आर्म लगेगा, इसका कॉस्ट लिख लीजिए 300, ठीक है। MS चैनल, आपको MS चैनल लगाना होगा सभी पोल्स पे, ठीक है। MS चैनल लगे होंगे जो आपके, देखो जो एच पोल है वहाँ पर MS चैनल नहीं लगेगा, वहाँ पर क्रॉस आर्म लगेगा और बाकी सभी पोल्स पर आपको MS चैनल लगेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो क्रॉस आर्म तो लगेगा ही एच पोल में, लेकिन MS चैनल भी लगेगा कंडक्टर्स को खींचने के लिए। तो 9 पोल के लिए 9 और जो एक एच पोल है वहाँ पर भी एक MS चैनल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रत्येक का कॉस्ट 50, तो इस तरह से आपको 500 मिल जाएगा। फिर कॉपर बाइंडिंग वायर, ठीक है। कॉपर बाइंडिंग वायर जो कि आपको साइकिल इंसुलेटर के साथ में आपको कंडक्टर्स को बांधना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो आपको यहाँ पर कॉपर बाइंडिंग वायर 1 kg लेना है और 1 kg का कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा 500। फिर बारबेड वायर, बारबेड वायर आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बारबेड वायर लेंगे, जो कटीले तार होती है उसको आप लेंगे, तो इसका भी 1 kg 200, ठीक है। फिर फेस प्लेट, फेस प्लेट होता है, एक सेट होता है फेस प्लेट का जिसमें RY भी लिखा होता है, ये अपन लगाएंगे एच पोल में, ठीक है। तो यहाँ पर फेस प्लेट का 25 कॉस्ट ले लिया गया है। फिर बैड गार्ड, आप बैड गार्ड लीजिए एक और उसको लगाइए, ठीक है। 25 इसका भी कॉस्ट है। गार्ड रिंग 20, सोल्डरिंग आयरन 100, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल 1000 और अर्थ वायर क्लिप जो है ये 200। जो अर्थ वायर है पोल से बांधने के लिए आपको पोल से फंसाने के लिए अर्थ वायर क्लिप का इस्तेमाल करना होता है ताकि वो पोल से सटा हुआ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 200 इसका कॉस्ट ले लेना है। इसके बाद में नट्स वोल्ट स्क्रू के लिए 200, LT जो केबल होगी, ठीक है, केबल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये केबल आपको 8 मीटर की केबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। 500 इसका फिर LT केबल बॉक्स होगा जहां पर हम केबल को कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ में, उसको आपको लेना होगा, ठीक है।
ये 1 नंबर, इसका जो कॉस्ट होगा तो 2000 होगा, है ना। फिर इसके बाद में एलएस प्रोविज़न, कई बार हमारी छूटी हुई सामग्रियाँ कई सामग्री छूट जाती हैं, उनको लेने के लिए हम यहाँ पर उसको 2000 टोटल कॉस्ट ले लेंगे, मतलब सॉरी 1000 यहाँ पर टोटल कॉस्ट ले लेंगे। और कट आउट भी आपको लगाना होगा, कई बार मेंटेनेंस रिपेयर की आवश्यकता होती है, कई बार लाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कट आउट स्विच लगाना होता है, जिससे हम उस स्विच को ऑपरेट करके लाइन में काम कर सकें, कभी भी इमरजेंसी में उसको बंद कर सकें, ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें। उसके लिए एक कट आउट फ्यूज होता है, या कोई भी नॉर्मल कंडीशन में कट आउट लगा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 3 नंबर लेना है तीनों फेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 300 आपको इसका चार्ज लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा, ये आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ से। इसका आप 1% कंटिजेंसी चार्ज, 10% लेबर चार्ज और 10% ओवरहेड चार्ज प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इस प्रकार से 21% आपको यहाँ पर टोटल एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। टोटल मटेरियल कॉस्ट का 21% आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको 21% एक्स्ट्रा लेंगे तो कुछ कॉस्ट आपको इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगी, ये टोटल कॉस्ट होगी। फिर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन फीस, इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्शन फीस होती है, फिर इसका जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसमें इंस्पेक्शन करवाना होता है। जो बाहर से टीम आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या जो भी उससे रिलेटेड ऑफिसर होता है